मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम। प्रतिदिन सुबह 7:30 बजे मैं अपने सभी बिहार के मित्रों से, बुद्धिजीवी भाइयों से मिलकर गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के विकास के लिए पंचायत सरकार कितना कारगर है, पंचायत सरकार से हम कैसे विकास कर सकते हैं, इस विषय को लेकर हम सुबह मिलते हैं और पंचायत सरकार को मजबूत कर गांवों का विकास करने में बिहार के सभी लोगों का योगदान के साथ साथ जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि है अपने कर्तव्यों के प्रति, अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए किताबों का अध्ययन और गांवों का विकास में अपनी रणनीति क्या होगी पंचायत प्रतिनिधि बनावें, इसके लिए हम जन जागरूकता सुबह 7:30 बजे उपस्थित होकर के आपके बीच में चलाते हैं। आप सभी को पता है कोरोना वायरस से फिर एक बार राज्य ही नहीं पूरे दुनिया पर काबिज होना चाहता है, जिसको हराना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क लगाकर चलना है, सुरक्षित रहना है, दूरी बना के रहना है। हम सबको अपनी सुरक्षा स्वयं करना है। सरकार अपने स्तर से बहुत सा उपाय कर रही है, खास करके पंचायत प्रतिनिधि का इसमें हम योगदान होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने में गांव के लोगों को जागरूक करना चाहिए। इस आशा और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आज का विषय है ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में ग्राम पंचायत के सदस्य अपनी बातों को विभाग वाइज कैसे चर्चा करेंगे, यह विषय चल रही है। पिछले कई दिनों से वार्ड के जो सदस्य हैं और ग्राम पंचायत की जो मुखिया है उसकी बैठक हो रही है और उस बैठक में सभी विभाग को उपस्थित होना है। पंचायत स्तर के जो विभागीय प्रमुख होते हैं 29-30 विभाग जो बिहार सरकार ने पंचायत सरकार को दिया है, एक एक करके विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की विषय है ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण। वार्ड के सदस्य हैं, कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। अब इस क्षेत्र में ग्राम पंचायत के मुखिया यानी जो बैठक की अध्यक्षता करेगा उसके द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा कि आप में से किसी माननीय वार्ड सदस्य को कुछ कहना हो तो ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण में बोलिए। तो इसमें क्या क्या विषय है इसको आप समझेंगे। कह रहा है पहला में समान स्वच्छता का अनुरक्षण। समान स्वच्छता, गांव जैसे वार्ड के आप सदस्य हैं, आपका वार्ड कैसे स्वच्छ रहे और उसकी रक्षा आप कैसे करेंगे। आज गांव की सफाई कराइए, कल फिर से लोग गंदा कर दें। तो इसके लिए वार्ड सभा में चर्चा करना कि गांवों की सफाई हम कैसे कर सकते हैं। क्योंकि बाहर के लोग जब आपके गांव के अंदर आवे तो लगे गांव बदला हुआ है, तो लोग चर्चा करेगा कि भाई इतना साफ सुथरा गांव बहुत अच्छा आजकल हो रहा है। तो वहाँ पता लगे कि यहाँ जो नया वार्ड सदस्य चुनाव जीत के आए हैं वो कोई गंदगी पसंद नहीं करते हैं और सब लोगों से घूम घूम कर कहते हैं गांव के सड़कों को, गलियों को में गंदगी मत फैलाइए। हर घर में शौचालय बनाया गया है, शौच करने के लिए लोग बाहर नहीं जाए, ये इसका पार्ट है। तो ये तो गाँव के वार्ड के जो सदस्य हैं इसको सब पता है, तो इसको कैसे ठीक करेंगे। फिर कह रहा है कि सार्वजनिक सड़कों, गलियों, नालियों, तालाबों, कुआं एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई। तो एक तो समान स्वच्छता हो गया। अब कह रहा है कि सार्वजनिक सड़क है, माने एक वार्ड में 2, 3, 4 सड़क होगा, कहीं कहीं तो एक ही सड़क गांव से निकल गया है। तो उस सड़क की सफाई कैसे होगी। तो हर ग्राम पंचायत के सदस्य, वार्ड के सदस्य ग्राम सभा में इस विषय को ला करके अपने अपने
वार्डों के अंदर सड़क की सफाई कर देंगे प्रतिदिन, तो पूरा पंचायत साफ हो गया कि नहीं हो गया। तो यह कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा करना, शपथ लेना कि हम अपने गांव के सड़कों को साफ सुथरा कैसे रखें। गांव की नाली है, नाला बनाने के लिए तो बहुत जोर रहता है, लेकिन नाली सफाई कैसे करेंगे। तो नाली की सफाई होगी तो नाला जब साफ रहेगा तब बदबूदार नहीं होगा, उसमें कीड़ा का उत्पादन नहीं होगा। तो गांवों के लोगों को जो है कीड़ा उत्पादित होकर काट लेता है तो कई बीमारियां फैल जाती है। तो इसके लिए कह रहा है कि आप नाली की सफाई समय समय पर कैसे करेंगे। संसाधन सरकार के द्वारा मनरेगा से भी इसको कहता है, अगर कोई सरकार का फंड नहीं है तो गांव से फंड का उत्पादन करिए, टैक्सेशन करिए, वही तो बुद्धि लगाइए जो गांव की सड़क नालियां ठीक रहे। अब गांव के अंदर तालाब है, मार उसमें जंगल उपजा हुआ है, कोई पूछ नहीं रहा, तो तालाबों की सफाई करिए मनरेगा से। अब यहाँ कह रहा है तालाबों की सफाई, तो फिर ग्राम सभा में जब यह तय कर लेंगे तब न, वार्ड सभा में जब तय कर लेंगे तो ग्राम सभा में तय हो जाएगा, तब न आप कार्यकारिणी की बैठक आज जो हो रही है उसमें इसका न्याय करेंगे। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि वार्ड सभा नहीं होगा तो समस्या नहीं आएगी। तो वार्ड सभा और ग्राम सभा में जब समस्या आ जाएगी, सामूहिक समस्या, तब न आप ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में चर्चा करेंगे। तो वार्ड सदस्य इस पर प्रस्ताव लाते कि हमारे वार्ड में तालाब था, उसका सफाई करने का निर्णय लिया गया है। तो ग्राम पंचायत के पास फंड होता है, तो वहाँ पंचायत सेवक बताएगा कि हाँ इसके लिए कौन कौन फंड होता है। सब विभाग को लोग उपस्थित रहते हैं, वो बताएंगे इसके लिए कौन कौन फंड होता है। इसलिए वार्ड सभा का काम है, उसको क्या पता है कि किस किस विभाग में फंड है, उसको काम है समस्या का निकालना। तो तालाब निकला रहा था, तो तालाब का समस्या आज आप निर्णय करिए कि तालाबों का जो है कैसे सफाई हो जाए, क्योंकि वहाँ भी पानी साफ रहे। कुआं, गांव के अंदर कुआं है, उसको आप छोड़ दिए हैं, वहाँ भी जो है कीड़ा का उत्पादन हो रहा है, तो उस कुआं की भी सफाई, उसकी पानी भी साफ सुथरा रहे और उसका लोग उपयोग करें, तो इससे भी जो है गंदगी साफ होगी। और अन्य सार्वजनिक स्थलों की सफाई, कह रहा है कि अन्य भी अगर कोई सार्वजनिक स्थल हो, खेलकूद का मैदान हो, मेला लगाने का जगह हो, तो उसकी भी सफाई करने की जवाबदेही आपको है, और इसी का प्रस्ताव ग्राम पंचायत कार्यकारिणी में वार्ड सदस्य को लेना है, यह अधिकार है। तीसरा कह रहा शमशान एवं कब्रगाह का अनुरक्षण एवं संचालन। अब गांवों के अंदर श्मशान घाट है, शमशान घाट है, तो शमशान का कैसे अनुरक्षण होगा, यानी उसका बाउंड्री कैसे होगा। उसका जमीन लोग इंक्रोचमेंट कर लेता है तो उसको नापी करने का निर्णय करिए। कब्रगाह का घेराबंदी, शमशान घाट का घेराबंदी, दोनों की सुरक्षा अगर लोग नहीं होने देता है तो वार्ड सभा में पास करके ग्राम सभा से लाइए, तब न यहाँ बात होती। तो कार्यकारिणी की बैठक से इसको निर्णय करिए कि शमशान और कब्रगाह का कैसे बाउंड्री हो और रक्षण हो। बाउंड्री हो गया तो कोई उचाका तोड़ नहीं दे। तो इसकी कह रहा है कि ये ग्राम पंचायत का ही काम है। चौथा में कह रहा है कि सार्वजनिक शौचालय का निर्माण और उसका अनुरक्षण और उसका देखभाल करिए। हर वार्ड के अंदर, पंचायत के अंदर आप स्थल का चयन कीजिए कि कितना सार्वजनिक शौचालय बनाए जाए कि लोग शौच करने के लिए शौचालय का उपयोग करें, शौच करने के लिए बाहर नहीं जाए। सरकार इसके लिए कई तरीका अपना रही है, लेकिन हम समझते हैं कि ग्राम पंचायत चाहे तो बहुत कम समय में गांव के लोगों को शौच करने से रोक सकती है, बाहर जाने से रोक सकती है। तो गांव के लोग शौच करें शौचालय में। हर घर में शौचालय बना हुआ है, जिसके नहीं जगह उसको सार्वजनिक शौचालय बनाइए। पांचवा में कह रहा है लावारिस मानव एवं पशु के शवों का निपटान। लावारिस मानव बहुत सा देखते होंगे, गरीब है, ठंडा का मौसम है, गांव में मर जाता, कहीं से मर गया किसी का पता नहीं, तो उस शव का निपटारा करना है, उसको दफन करने की व्यवस्था करना है। पशु का शव देखते हैं कि माल मवेशी मर जाता है सड़क के किनारे, कुत्ता बिल्ली मर करके सड़ जाता है,
बदबू देते रहता है और किसी को चिंता नहीं है। ये कह रहा है कि ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का ही यह काम है, ग्राम पंचायत का ही काम है कि इस ऐसे विषय पर कानून बनाइए। कैसे इसका किया जाएगा, स्वच्छ बनाने के लिए क्या क्या उपाय करना है, यह ग्राम पंचायत को सोचना पड़ेगा। छठा कह रहा है स्नान एवं कपड़ा धुलाई घाटों का प्रबंधन। अब नदी है, तालाब है, अब उस घाट पर लोग कपड़ा साफ करें, स्नान करें, उसकी व्यवस्था करना है, प्रबंधन करना है और उसका नियंत्रण करना है, संचालन, उसकी देखभाल। ग्राम पंचायत को निर्णय करना है कि यदि ऐसे आपके पंचायत के अंदर कोई घाट हो तो वहाँ धोबी घाट बने, चूँकि धोबी हमारे चाहे जो भी समाज के लोग हो कपड़ा साफ कर सके, स्नान कर सके, स्नान घाट हो। ये निर्माण करने की जवाबदेही ग्राम पंचायत को है। पर्यावरण का उन्नयन एवं उसके ह्रास का निवारण। पर्यावरण हमारा कैसे ठीक हो, कहाँ हमारा पर्यावरण पर धक्का लग रहा है, सारी चीज तो उसी में है। आप वृक्षारोपण करवाइए, हरा पेड़ की कटाई पर रोक लगाइए, आप पीपल का पेड़, नीम का पेड़ गांवों के अंदर लगाइए, गांव स्वच्छ रहेगा। गांव के पहले भी पुराने लोग कहते थे कि गांव के चारों तरफ नीम का पेड़ लगा दीजिए, पीपल का पेड़ लगा दीजिए, पर्यावरण को एकदम स्वच्छ रखेगा, उसका ह्रास नहीं होने देगा। तुलसी के पौधा का विकास करिए, हर दरवाजे पर तुलसी का पौधा लगवाइए। तो यह ग्राम पंचायत यह निर्णय करेगी, तो वार्ड सभा में इसको सुनाइएगा, ग्राम सभा में सुनाइएगा। तो यह ग्राम पंचायत को कह रहा है कि ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण के क्षेत्र में इतना काम आपको करना है। और इस काम को छोड़कर आप ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं पुल में बनाने में, पुलिया बनाने में, सड़क बनाने में, वह तो सरकार जितना पैसा देगी वो तो बनेगा। वो भी जरूरी है कि गांव के सड़क ठीक हो जाए, पुल पुलिया भी ठीक हो जाए, हर व्यक्ति का जो व्यक्तिगत हित के सवाल है वो भी हो। लेकिन साथ साथ ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण का ख्याल करना ग्राम पंचायत का दायित्व है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्वास्थ्य विभाग में हम चलते हैं। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में हम क्या कर सकते हैं। पहला है परिवार कल्याण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। अब आपके हर पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां पर एएनएम बैठती है और वहां प्रखंड में कार्यरत डॉक्टर हैं, उनको वहां समय समय पर बुलाना यह ग्राम पंचायत का दायित्व है। एएनएम पंचायतों के अंदर घूमती है कि नहीं घूमती है, आशा कार्यकर्ता उनका साथ घूमती है कि नहीं घूमती है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के जब हम चर्चा करेंगे, जब विषय की चर्चा में हम चलेंगे तो भी उसमें भी बताएंगे। लेकिन सबको अनुभव है कि गांव के अंदर क्या क्या परिवार कल्याण में है। बच्चों का देखभाल है, गर्भवती महिला है, उसका टीकाकरण है, उस माता को पोषाहार मिल रहा है कि नहीं, उसको दवा मिल रहा है कि नहीं, गांव में तरह तरह का बीमारी है उसको दवा मिल रहा है कि नहीं। तो ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की देखभाल ग्राम पंचायत की जवाबदेही है। अब गांव में एएनएम नहीं आती है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर एएनएम नहीं बैठती है और बैठ करके कहिए कि बिहार सरकार दोषी है, नीतीश कुमार को हम वोट दिए, खत्म हो गया राज, भूल जा रहे हैं कि पंचायत सरकार है। तो पंचायत सरकार की जवाबदेही सरकार ने दे दिया कि आप एएनएम काम करती है कि नहीं करती है, इसकी संपूर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत को है। वेतन तक भी आप रोक लगा दीजिए, नहीं काम करती है तो यह कार्यकारिणी की बैठक में एएनएम को ग्राम पंचायत के मुखिया, आज जो बैठक हम जिस चर्चा कर रहे हैं उसमें रहेगी तब ना। अब ग्राम पंचायत के मुखिया बिहार में
पता नहीं लोग क्यों नहीं समझता है, वार्ड सदस्य और मुखिया बैठ करके कौन विकास कर लीजिएगा? ये उसमें विभाग बैठेगा तब नहीं चर्चा होगा। दूसरा कह रहा महामारियों का निवारण में एवं उसके उपचार का उपाय। महामारी आ गया, कोरोना एक बड़ी बीमारी आ गई, तो इसका उपचार क्या होगा? तो आशा, एएनएम, ग्राम पंचायत के वार्ड के सदस्य मुखिया बैठेंगे तब न फैसला होगा। हर गांव में मीटिंग करिए, जा करके लोगों को समझाइए कि देखिए दूरी बना के बैठिए, मास्क लगा के चलिए, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए, दिन भर में 4 बार 5 बार साबुन से हाथ धोइए, किसी से बात कीजिए, दूरी बना के रहिए। जो पंजाब, हरियाणा, बंगाल, बिहार से बाहर से लोग कमा के आते हैं उसको क्वारंटाइन करिए 10 दिन, कि नहीं 10 दिन आप घर से बाहर मत निकलिए। तो ये तो वार्ड के पता है ना कि कौन आ रहा है बाहर से, कौन जा रहा है। तब जाकर इस महामारी का उपचार। महामारी में तो कई चीज होता है, डायरिया फैल जाता है, गांवों के अंदर कोई बीमारी फैल रही है तो उसकी रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत के सदस्य को आगे आना पड़ेगा, ग्राम पंचायत के मुखिया। तीसरा कह रहा है कि मांस, मछली तथा अन्य नष्ट होने वाली खाद्य सामग्रियों की बिक्री का विनियमन बनाना। अब देखिए विनियमन आ गया, हम हरदम बताते हैं, एक होता है अधिनियम, एक होता है नियमावली और एक होता है विनियमन। अधिनियम जो है 2 ही संस्था बनाती है, लोकसभा और विधानसभा। और लोकसभा और विधानसभा जो कानून बना दिया, उस कानून को पालन के लिए संबंधित राज्य के कैबिनेट जो है, जैसे बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट की बैठक होगी और अधिनियम के संकल्प को पूरा करने के लिए नियमावली बनाई जाती है। और उस दोनों से जो छूट जाता है उसको विनियमन कहते हैं। अब पंचायती राज एक संस्था है, ग्राम पंचायत एक संस्था है। अब यह संस्था को कह रहा है कि मांस, मछली, अन्य नष्ट होने वाली जो खाद्य सामग्री है, खाने वाला जो मैंने आज नष्ट हो जाएगा, उसके बिक्री के लिए आप अलग से कानून बनाइए कि इसकी बिक्री की स्थल क्या होगी, कहाँ आप इसको इजाजत दे रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं। यह ग्राम पंचायत के ऊपर निर्भर करता है। कहाँ मांस बेचिएगा, कहाँ मछली बेचिएगा, कहाँ सब्जी बेचिएगा, ये तय करना ग्राम पंचायत का काम है। उसी स्थल का विकास करिए और उस पर टैक्स लगाइए। लोग कहता है कि पैसे नहीं आएगा, ग्राम पंचायत को अधिकार है टैक्स लगाना। ये तो मैं टैक्सेशन के विषय पर चर्चा किया था, फिर करेंगे, आगे टैक्सेशन आएगा, ग्राम पंचायत की आमदनी कैसे बढ़ाना। ये तो रोज सुनने का चीज है, या रोज आप किताबों का अध्ययन करिए। हम उसके लिए बोलते हैं जो किताबों का अध्ययन करने का समय नहीं है तो सुबह 7:30 बजे उपस्थित हो जाइए, आप 20-25 मिनट हमसे बात करिए। कई विषय आज कल लोग लिखाया है जिसमें देखते हैं समय बचेगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, एक दिन ब्रेक करके हम उस पर समझा देंगे, या हम किताब में पढ़ना पेज नंबर लिखा देंगे, पढ़ लीजिए। अब हाईकोर्ट का वकील बैठ कर थोड़े सुन रहा है हमको, हम उसको बात करते हैं जिनको दिन चर्चा में समय नहीं है और जिसको सीखने की ललक है, और जानिएगा नहीं तो गांव का विकास नहीं होगा, ये भी मैं दावा करता हूं। हम जितना बात बोलते हैं, यह पंचायत सरकार यदि धरातल पर नहीं उतरेगी तो श्री रामचंद्र भी उतर के धरती पर आएंगे तो गाँव का विकास नहीं होगा। हम तो बार बार बोलते हैं गाँव का विकास होगा जब ग्राम पंचायत की बैठक होगी। चौथा है मानव पशु के टीका कार्यक्रम में सहभागिता। अभी कोविड-19 का टीका पड़ रहा है, बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को। तो इसको ग्राम पंचायत के सदस्य को जानकारी रहेगा तब तो गांव के 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को बूस्टर डोज दिलवाइए। फिर टीका जो पड़ता है बच्चों का वो हो रहा है कि नहीं, आंगनबाड़ी के केंद्र पर टीका कार्यक्रम चलता है, पशु के लिए टीका की व्यवस्था सरकार ने चलाया है। तो जो भी टीकाकरण है यह ग्राम पंचायत के सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया ग्राम पंचायत कार्यकारिणी के बैठक में विभाग के साथ बैठेंगे तब तो ये सब विषय पर चर्चा होगी।
इसी बात को जागरूक करना है। अगर ये एएनएम ग्राम पंचायत कार्यकारिणी की बैठक में नहीं बुलाया जाएगा तो ये सब बेकार है। और जब तक सब विभाग की चर्चा आप ग्राम पंचायत सरकार में नहीं करेंगे तो खाली नल जल और पुल पुलिया मनरेगा में माटी काटने से आपका गांव का विकास थोड़ी हो जाएगा। हो सकता है कि आपका विकास हो जाए, लेकिन आपने शपथ लिया है कि गांवों का विकास करेंगे, 29 विभाग का काम हम करेंगे। तो हम तो बता रहे हैं आज पर्यावरण को कैसे ठीक करिएगा। स्वास्थ्य विभाग को हम चर्चा कर रहे हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा की चर्चा हमने किया था। ये तो पूर्ण जवाबदेही ग्राम पंचायत को है कि गांवों के स्वास्थ्य का ख्याल आप कैसे करेंगे। बिहार सरकार तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देगी ना, दवा दे देगी आपको, जो है डॉक्टर दे देगी, एएनएम दे देगी। अब तो किसी पंचायत में एएनएम कम नहीं है। हर वार्ड में आशा की नियुक्ति हो गई है। जिस वार्ड में आशा की नियुक्ति हुई नहीं हुई है वहाँ की ग्राम पंचायत को निर्णय करना चाहिए। 5वां है खान पान एवं मनोरंजन स्थापनाओं का अनुज्ञापन। खान पान एवं मनोरंजन, अब इसके लिए जो भी दुकानें हैं उसको भी देखना। इसका डिपार्टमेंट बना हुआ है, वहाँ शुद्ध खान पान की व्यवस्था है कि नहीं है। 1 महीना का मिठाई तो नहीं बेच रहा है, हाइजा फैला देगा। मनोरंजन का साधन, खेलकूद का साधन, मेला लगाइए। गांवों के अंदर जो है खेलकूद का मैदान हमने कहा था विकसित कीजिए, हर खेल के लिए साधन दीजिए, मनोरंजन का साधन बनाइए। ये तो आपके कला पर निर्भर है कि आप मुखिया बन गए, वार्ड के सदस्य बन गए, साधारण बात है। आप ये एकदम बढ़िया से बढ़िया मनोरंजन का व्यवस्था कराइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्सव कराइए। इससे क्या होगा कि खिलेगा पंचायत। ये सब करना चाहिए। 6ठा कह रहा है चमड़ा एवं खाल को कमाने, पकाने और रंगने के काज का विनियमन। अब देखिए फिर विनियमन आ गया, इसमें सरकार साइलेंट हो गया। आज आपको पूर्ण रूप से मालिक बना दिया कि चमड़ा और खाल से भी बहुत कुछ लोग बनाता है। हमसे ज़्यादा जानते होंगे, ढोलक लोग बनाता है, तबला बनाता है, चमड़ा से कई काम होता होगा, उसको रंग रंग करके लोग क्या क्या बनाता होगा। तो इसके लिए आप एक नियमावली तैयार करिए कि इसको विकसित कैसे हम कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार से कई फंडिंग है, इसको कैसे करेंगे आप समझ लीजिए। यह ग्राम पंचायत को कह रहा है। आपत्तिजनक एवं खतरनाक कारोबार का विनियमन। अब देखिए यहां भी कह रहा है, ये आप ही के जिम्मे लगा दिया। आपत्तिजनक एवं खतरनाक कारोबार क्या होता है भाई? अब आप समझिए, आपत्तिजनक का खतरनाक कारोबार क्या होता है, तो उसके लिए आप कानून बनाइए। अब पटाखा बेचने पर सरकार रोक लगा दिया। अरे आप यहाँ पटाखा बेच रहा हो तो खतरनाक नहीं है, तो बम बना देगा। तो उसके लिए क्या आप कर सकते हैं? सरकार शराब बंद कर दिया, आपके गांव में शराब बिक रहा है, उसके लिए कोई मजबूत कानून बनाइए। तो कोई आपत्तिजनक एवं खतरनाक कारोबार जो है आपके यहाँ कोई कर रहा हो तो उसके लिए क्या आपका सोच हो सकता है, यह विकसित करने की आवश्यकता है। यह ग्राम पंचायत को करना है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में ये जो हम बताए, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, बिजली का स्रोत, भवन, पुल पुलिया, पेयजल, आवास निर्माण, ये सब चीज आपको करना है। आवास में कल कुछ लोगों ने हमसे क्वेश्चन कर दिया, कल की बात को सुन करके, कि आवास में 30-30 हजार रुपया लिया जाता है बिहार में, और इसके लिए नीतीश कुमार जी दोषी हैं। इस पर आपका क्या कहना है? हम तो रोज बोलते हैं, बिहार सरकार और केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री आवास केंद्रीय योजना है,
केंद्र से पैसा चलती है, राज्य सरकार का अनुरक्षण करना है। लेकिन कानून में यह प्रस्ताव है कि केंद्र की पैसा राज्य सरकार में पहले आती है और राज्य सरकार का काम है कि उस पैसा को ग्राम पंचायत को भेज देना। तो अब तो सीधे खाता में आता है जिसका आवास पास हो जाएगा, कहीं इसमें अब बिचौलिया नहीं है। केंद्र और राज्य सरकार भी इसको कुछ नहीं, एक कानून बन गया कि सीधे उसके खाता में ट्रांसफर जाएगी। लेकिन किसके खाता में जाएगी यह राज्य सरकार की व्यवस्था है। तो राज्य सरकार ने क्या किया कि इसको पंचायत सरकार की जिम्मे हैंड ओवर कर दिया और एक आवास सहायक बना दिया गया कि कोई घूस नहीं मांगे। 30,000 रुपया 40,000 रुपया दलाली की जो बात हो रही है, तो आवास सहायक को बना दिया गया। अब उसमें ग्राम पंचायत को सिर्फ इतना ही काम है कि जो बिहार सरकार ने सूची तैयार किया है आवास सहायक के माध्यम से, उस सूची को पढ़ करके सुना देना है। और उसमें यदि किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को और वार्ड सदस्य को या आम जनता को आपत्ति है कि इस घर को नहीं बनना चाहिए, तो लोग आपत्ति करेगा। अगर कोई आपत्ति नहीं करता है तो सूची पारित हो जाता है। तो आवास सहायक का अगर पैसा मांगता है तब तो दोषी है। तो आवास सहायक से आम लोगों को बात करना चाहिए कि आवास सहायक इसके लिए जवाबदेह व्यक्ति है। अब बीच रास्ते में अगर आप किसी को दलाली दे देते हैं तो इसमें बिहार के मुख्यमंत्री कहाँ है, आप फिर से ठीक से समझ लीजिए। नहीं समझ में आता है तो फिर क्वेश्चन कीजिए। बिहार सरकार तब दोषी है जब ग्राम पंचायत ग्राम सभा के कोई सदस्य यानी पंचायत का कोई मतदाता आप लिख करके कलेक्टर को दीजिए, चाहे जिला परिषद को दीजिए। अगर कलेक्टर को देते हैं कि फलाना व्यक्ति ने इसमें इतना रुपया मांगा है, तो कलेक्टर अगर जांच करता है और जांच में सही पाया जाता है तो FIR होगा। ये तो व्यवस्था है। ग्राम पंचायत अगर इसमें इन्वॉल्व हुई तब तो जुल्म हो जाएगा। ग्राम पंचायत इन्वॉल्व हो जाएगी तो धारा 160 हमेशा याद रखिएगा, धारा 160 में उस ग्राम पंचायत को भंग सरकार कर देगी। तो बिहार सरकार से उस ग्राम पंचायत को भंग करने के लिए कोई आवाज उठाया? जैसा आप एक उदाहरण देते हैं, पंजाब में भारत के प्रधानमंत्री जी गए और उनको रोड पर किसानों ने रोक दिया, तो वहां सरकार की विफल हो गई है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी और आम जनता मांग कर रही है कि पंजाब सरकार को भंग किया जाए, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। तो विचार हो रहा है, तो मांग किया तो हो सकता है कि लग जाए, नहीं लगे। लेकिन यदि कोई ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त है तो पंचायत सरकार को भंग करने के लिए आप कलेक्टर के यहाँ गए, कलेक्टर के यहाँ जाना यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ जाना, उन्हीं की सरकार है। तो पंचायत को भंग करने के लिए कलेक्टर को आवेदन दीजिएगा कि यह पंचायत भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। तो जांच में अगर कलेक्टर पाता है तो वहां राष्ट्रपति शासन बिहार में होती है, तो यहाँ जिला परिषद का शासन हो जाएगा, फिर से वहां पंचायत का चुनाव होगा। तो बिहार के लोग इस बात को समझते नहीं है। नीतीश कुमार दोषी है, सस्ता है बोल देना। पंचायत सरकार दोषी है तो पंचायत सरकार पर राष्ट्रपति शासन जैसे बिहार स्टेट गवर्नमेंट पर लगता है, इस तरह यहां जिला परिषद की सरकार हो और फिर से वहां चुनाव के लिए कलेक्टर को अधिकार है। तो कलेक्टर से आप मांगिएगा तब ना किस पंचायत को भंग करना है। तो कलेक्टर देखेंगे कि आपका कहना अगर सही है तो भंग होगा, आपका कहना अगर पॉलिटिकल बात है, जानबूझ के आप किसी ग्राम पंचायत के मुखिया को हरास पहुंचाना चाहते हैं, तो कलेक्टर रिजेक्ट कर देगा आपकी बात को। तो ये अब इसमें कहाँ दोषी हैं, इसलिए बात समझ लीजिए। अगर कोई ग्राम पंचायत में लगता है कि इंदिरा आवास में 25,000 30,000 चाहे जो भी दलाली लोग मांग रहे हैं, उस दलालों के खिलाफ में कलेक्टर को दीजिए, नहीं तो निगरानी समिति बनाइए। हम तो निगरानी समिति की चर्चा कर दिया। दो ही व्यक्ति के पास आप आवेदन दे सकते हैं, एक निगरानी समिति के अध्यक्ष और दूसरा कलेक्टर। इसमें कोई अफसर कुछ नहीं कर सकता। DDC को भी पावर नहीं है कि ग्राम पंचायत की जांच कर दे।
बगैर कलेक्टर के आदेश के। निगरानी समिति का अध्यक्ष और कलेक्टर ही ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को देखने के लिए कानून में अधिकृत है। इसमें नीतीश कुमार को क्यों पेर रहे हैं? हमको मीडिया वाले लोग पर भी ताज्जुब होता है कि कोई समझाइए ना भाई हमको। ग्राम पंचायत यदि भ्रष्टाचार में लिप्त है, पंचायत सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसके खिलाफ में लिख के देना पड़ेगा। नहीं लिख के दीजिएगा तो ऐसा ही बिहार में 8,000 पंचायत है, तब तो 8,000 पंचायत को मुख्यमंत्री को भंग कर देना चाहिए। तो कल तो सवाल उठेगा कि सरकार पगला गया कि सब मुखिया दोषी है। तो ग्राम पंचायत यदि दोषी है तो उसके खिलाफ में कोई आवाज उठाएगा, तब ना उस पंचायत पर कार्रवाई होगी। अब पर्सनल कोई व्यक्ति अगर दोषी है, घूस दलाली मांग रहा है, तो उसके नामों के साथ लिख के दीजिए, कलेक्टर को दीजिए। यही बात है। कल जो आपने क्वेश्चन किया था उसका मैं जवाब दिया हूं। संतुष्ट नहीं हो तो मेरे मोबाइल नंबर सब पर बात करिएगा। इसी आशा और भरोसा के साथ कि आप सबने सुना, बहुत अच्छा लगा। फिर कल सुबह 7:30 बजे हम लोग आंगनबाड़ी जो महिला एवं बाल विकास है वहाँ से हम शुरू करेंगे, जन वितरण प्रणाली की दुकान तक चलेंगे। फिर हो सकता है कि कल हम चाहते हैं कि कल समाप्त हो जाए। अब कितना ग्राम पंचायत के हम वार्ड सदस्य और मुखिया के अधिकार को बताएं। ग्राम पंचायत कार्यकारिणी का तो हमको लगता है 7 दिन से लगभग चल रहा है। कल समाप्त कर देंगे, जो होगा कल। आप भी कुछ समझिए, कितना हम इसको बहुत अभी काम करना है। और तब अस्थायी समिति की चर्चा हम करेंगे। कल सुबह 7:30 बजे मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, जय भीम।